मुसलमानों को गाड़ देंगे, मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर चला देंगे। अब इनकी सियासत पर अमेरिका में शिकायत हो गई है। मुसलमानों के साथ खड़ा हो गया है अमेरिका। और तो और बताऊं, भारत में जो भाजपा के मंत्री हैं उन पर कार्रवाई की भी मांग उठने लगी है। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले भी कह रही थी कि केवल भारत में ही मुसलमानों को दबाया जाता है, लेकिन USCRF की सुनवाई चल रही है अमेरिका में और भारत में राजनीतिक और वैचारिक बहस भी इसको लेकर तेज हो गई है। इस सुनवाई के दौरान भारत के 3 मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई की तलवारें लटकने लगी हैं। मैं उनका नाम भी आपको बताऊंगी, लेकिन अमेरिका में उठी धामी योगी 3 CMO पर कार्रवाई की मांग को तेज कर दिया गया है। और तो और दोस्तों कि अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता जो आयोग है USCRF की जो सुनवाई को लेकर भारत में राजनीतिक वैचारिक बहस तेज हो गई, क्योंकि अमेरिका हर काम बड़े ही सख्ती से कर रहा है। इस सुनवाई के दौरान भारत के 3 हिंदुत्व समर्थक मुख्यमंत्रियों पर शिकंजा कसने जा रहा है और इस शिकंजे में 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार मुसलमानों को मार देंगे, काट देंगे, UPA लगाना, बुलडोजर चलाना, ऐसी कई धाराएं हैं जिस पर उनके बयान भी शामिल हैं। तीनों नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग शुरू हो गई है। दोस्तों क्यों ना हो, क्योंकि इनकी वीडियोस भी आप लोगों ने देखी है। सुनवाई में वामपंथी लिबरल एक्टिविस्ट ने हिंदू विचारधारा, राष्ट्रवादी संगठनों और भारत सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए इन नेताओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दोस्तों, सामने आई समर्थकों की प्रतिक्रियाएं और लोग भी वहां पहुंचकर समर्थन दे रहे हैं मुसलमानों को। विदेशी मंच से इस मुद्दे के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, एक तो ये 3 CM जिनको संविधान की कसम खाकर ये आते हैं, लेकिन मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं और उन्हें उनके त्योहार मनाने, नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा देते हैं और गलत बयानबाजी मंच से करते हैं। अब माफिया खुली जीप में किसी हिंदू को धमका नहीं पाएगा। ये क्या है? ये बोल हैं अपने CM के। इसी बीच लखनऊ में ही एक दुष्कर्म पीड़िता से बंधक बनाकर दरिंदगी की गई, लेकिन इस पर कोई बयानबाजी नहीं होगी। दरिंदों को फांसी देने की या कानून बनाने की कोई बात नहीं होगी। इसी बीच लखनऊ में एक भाजपा नेता शिवम सिंह की सिगरेट के विचार से मारपीट कर हत्या कर दी गई। इस पर कोई विचार नहीं होगा, कोई बहस नहीं होगी। इसी बीच ग्रेटर नोएडा में 15 साल के मासूम गोपाल शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई। इस पर कोई बात नहीं होगी। प्रदेश में अपराधों की संख्या बढ़ रही है, इस पर कोई बात नहीं होगी। कौन सा हिंदू सुरक्षित है यहाँ पर, इस पर कोई बात नहीं होगी। दलितों को भी लगातार मारा जा रहा है, लगातार पीटा जा रहा है, उनकी लिंचिंग हो रही है, इस पर कोई भी बहस नहीं होगी। मुसलमान का ये डर किसे दिखाया जा रहा है? केवल मुसलमान को डराने की बात की जा रही है। वो दुकान नहीं रख सकते, मकान नहीं ले सकते, नाम नहीं रख सकते, लेकिन कौन से चश्मे से सब देखते हैं कि हिंदू अलग कर दिया, मुसलमान अलग कर दिया। पिछले 9 सालों में जिसकी शिनाख्त कर रही है सरकार, वो मुसलमान आज भी भारत का हिस्सा है और अपने खून से आजादी दिलवाई है। धर्म के नाम पर एकजुटता के इस खेल को जाति की कौन सी गाय चरती नजर आ रही है जो हिंदुस्तान को मुसलमानों से अलग कर रही है? नफरत के बाजार में बहुत बड़ी बयान देते हैं ये लोग। सांसद है ये नफरत फैलाने वाले प्रोपेगेंडे की मशीन है। देखिए दोस्तों, एक और बयानबाजी भाजपा के सांसद की। राजकुमार चाहर ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बयान दिया जब वो सोशल मीडिया पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। आखिर क्या कहा उन्होंने, ये भी खबर मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, उन्होंने कहा कि यदि लोग घरों में शिफ्ट में सो सकते हैं तो नमाज भी उसी तरह पढ़ी जा सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईद पर सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति किसी भी हाल में नहीं दी जानी चाहिए। दोस्तों, आप सड़क पर धाकड़ जैसे बन सकते हैं, आप सड़क पर हत्या कर सकते हैं, लूट कर सकते हैं, बेटियों को नोच कर ले जा सकते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते। बयान के बाद आयोजित सार्वजनिक स्थानों के उपयोग और प्रशासनिक नियमों को लेकर ऑनलाइन बहस भी तेज हो गई है।
कुछ लोग इस बात को सही ठहरा रहे हैं और कुछ लोग संविधान का हवाला देकर इनके बयान पर कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को मऊ पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर सीएम जो योगी हैं, उन्होंने माफियाओं को लेकर निशाना साधा। सीएम योगी ने बिना नाम लिए मऊ दंगे का जिक्र किया और कहा कि आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अगर किसी माफिया से किसी धार्मिक आयोजन में व्यवधान डाला तो समझ लो कि उसकी हालत खराब हो जाएगी, तो तय है कि रावण और कंस जैसी उसकी दुर्गति होगी। बिल्कुल कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए, कोई माफिया बचना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उनकी हत्या हो जा रही है, जिस तरह से लूट बढ़ रही है, जिस तरह से अराजकता बढ़ रही है, जिस तरह से सड़कों पर अपराध हो रहे हैं, जिस तरह से सड़कों पर हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से कानून व्यवस्था का खूब मजाक उड़ाया जाता है, बस नमाज नहीं होनी चाहिए, बाकी सड़क पर सब कुछ हो जाना चाहिए। देखा नहीं था आपने धाकड़ की सीरीज, किस तरह से सड़कों पर सीरीज चल रही थी और सबने देखा। ये सब सड़कों पर है दोस्तों। आशाराम, राम रहीम, चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर और तमाम ऐसे नेता सड़कों पर बेटियों को नोच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। यही एक शब्द मुसलमानों को अलग थलग बनाता है। अच्छी बात है कि मुसलमान इन तमाम जो विश्व गुरु बनने की जो चाह है उसमें शामिल नहीं है। मुसलमान संविधान के हिसाब से चलता, मुसलमान संविधान को मानता है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानता है और बाबा साहब की भी जय जयकार करता है। क्योंकि अगर संविधान ना होता तो इस देश के जो आज उनके खिलाफ बयानबाजी सांसद, मंत्री, सीएम तक करते हैं, तो आज मुसलमान संविधान पकड़ा होता तो कब का उन्हें बाहर निकाल दिया गया होता। लेकिन मुसलमान ने इस बार इन सब के मुंह पर ऐसा पैतरा चला और इतिहास रच दिया। मुसलमानों का एक बकरा ईद था, उस बकरा ईद में नमाज को लेकर जिस तरह की बहस देखने को मिली और साथ ही कुर्बानी की जो बहस चली उसको लेकर मुसलमानों ने उल्टा ही पैतरा चल दिया। उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए खुद हाथों में पोस्टर ले लिए। ये वो पोस्टर की निशानदेही थी जहां पर लिखा था आई लव मोहम्मद। तो इसलिए मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया, उनके घरों को बुलडोजर चला दिया गया, उनके बच्चों को देशद्रोह के केस में जेल भेज दिया गया। लेकिन जब मुसलमानों ने राष्ट्रमाता बनाए जाने के लिए गाय का समर्थन किया तो एक भी न योगी की पुलिस ने डंडा बजाया, न एक किसी ने कोई डंडा बजाया, बल्कि मुसलमान लगातार आंदोलन कर रहा है और अब ये कह रहा है कि 5 लाख से ज्यादा मुसलमान और जो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करते वो दिल्ली का कूच करेंगे। अब देखते हैं कि इसकी लाठियों में कितनी आवाज है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर पाते। दोस्तों यही बात है। और अब मुसलमान अपने भाइयों के साथ उनकी आस्था के साथ हरगिज खिलवाड़ न करने की कसम खा चुका है और वो अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए हाथों में पोस्टर उठा लिया। क्योंकि जहां पर हक और इंसाफ की बात होती है मुसलमान सबसे पहले खड़ा दिखाई पड़ता है। जिस तरह आई लव मोहम्मद का पोस्टर हाथ में लेकर खड़ा था, उसी तरह गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए वह हाथों में पोस्टर उठा चुका है। नमस्कार।